भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण के लिए अब एक एक दिन भारी पड़ता नजर आ रहा है। एक एक पल उन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल उन पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाने वाली दलित समाज की बेटी रोहिणी घावरी हर रोज नगीना सांसद के खिलाफ नए खुलासे कर रही हैं। लेकिन इस बार नए खुलासे के साथ साथ रोहिणी ने बहुत बड़ा ऐलान भी कर दिया है, जिसे लेकर कुछ लोग उन पर ही सवाल उठा रहे थे। अब खुद रोहिणी ने कहा है कि वो चंद्रशेखर के चक्रव्यूह को भेदने के लिए स्विट्जरलैंड से भारत आ रही हैं और हर हाल में दलितों के सो कॉल्ड मसीहा रावण को सजा दिलाकर रहेंगी। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही रोहिणी ने यह ऐलान किया था कि वो यूनाइटेड नेशंस के सामने खुद के न्याय के लिए हड़ताल पर बैठेंगी। लेकिन अब रोहिणी के तेवर ने न्याय और आत्मसम्मान के लिए उनके समर्पण ने रावण की नींद उड़ा दी है। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है, उनकी सियासी नैया डोलने लगी है और दलित मसीहा वाली इमेज भी खतरे में है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु। आज थर्ड आई में आपको बताएंगे एक और बेहद महत्वपूर्ण बात भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण को लेकर। साथ ही रोहिणी के एक और नए खुलासे से भी आपको रूबरू कराएंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। रोहिणी घावरी का फाइनल अल्टीमेटम, यूरोप नहीं अब दिल्ली में होगा फैसला। महिला सम्मान पर समझौते से साफ इनकार। दलित समाज की बेटी को मिलकर रहेगा न्याय। दलित समाज की बेटी रोहिणी ने कई दिनों से रावण के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और न्याय के लिए गुहार लगा रही है। लेकिन नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के गंभीर और संवेदनशील आरोपों के बावजूद अब तक एक एफआईआर तक दर्ज न होना भारत की न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। लेकिन रोहिणी ने अब घोषणा कर दी है कि वो जल्द ही भारत आ रही हैं और नगीना सांसद को बेनकाब करके रहेंगी। अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि जो चक्रव्यूह तूने और तेरे साथियों ने मेरे खिलाफ रचा है उसको खत्म अब मैं करूंगी। जितनी नीचता दिखानी थी कल तूने दिखा ली, अब देख तमाशा। तुझे तेरी झूठी ताकत पर घमंड है, मुझे मेरी ईमानदारी और भारत के संविधान पर विश्वास है। पूरा देश न्याय और सच्चाई के साथ खड़ा होगा। जल्द भारत आके ये लड़ाई लड़ूंगी। #Women Fight for Justice। अब आपको समझ आ गया होगा कि रोहिणी कितने गुस्से में है। एक लाइन पर गौर कीजिएगा। जब रोहिणी अपने पोस्ट में लिखती हैं, जितनी नीचता दिखानी थी कल तूने दिखा ली, अब देख तमाशा। यानी रोहिणी उस बात को लेकर इशारा कर रही हैं जिसकी जानकारी मैंने आपको 2 दिन पहले अपने थर्ड आई शो में दी थी। दरअसल 2 दिन पहले चंद्रशेखर ने रोहिणी को फोन कॉल किया था, जिसका खुलासा उन्होंने एक इंटरव्यू में किया था और रोहिणी ने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग में चंद्रशेखर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद सांसद चंद्रशेखर ने उनसे फोन पर बातचीत की और कहा कि वो कोर्ट में उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे, जेल चले जाएंगे। रोहिणी ने यह भी बताया कि फोन पर बातचीत के दौरान चंद्रशेखर खूब रोए और उन्होंने चंद्रशेखर से कहा कि आप भी मेरे खिलाफ केस कर दो, मैं भी जेल चली जाऊंगी। क्या रोहिणी अब भी चंद्रशेखर से प्यार करती हैं? उन्होंने इस सवाल का भी जवाब दिया और कहा कि वो उनसे पहले बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब वो चाहती हैं कि चंद्रशेखर को भी यह एहसास हो कि उन्होंने उनके साथ जो किया वो कितनी बड़ी गलती थी और इनसे उनकी भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। इसलिए अब वो प्यार शब्द से उनका भरोसा उठ गया है। रोहिणी ने फिर दोहराया कि उन्हें 2022 तक चंद्रशेखर के शादीशुदा होने की जानकारी ही नहीं थी। ये बात उन्हें तब पता चली जब चंद्रशेखर ने गोरखपुर से विधानसभा चुनाव लड़ने के दौरान नामांकन दाखिल किया और उनके हलफनामे में उनकी शादी का जिक्र सामने आया। और इसी को लेकर रोहिणी ने पोस्ट में लिखा कि जितनी नीचता दिखानी थी कल तूने दिखा ली। वहीं रोहिणी ने 4 जुलाई को एक और सोशल मीडिया पोस्ट किया और एक्स पर लिखा, अगर आपको यह गलतफहमी है कि आप मुझे डरा सकते हैं तो आप पूरी तरह गलत हैं। मैं अपने लिए और बहुत से अन्य लोगों की ओर से अपने आखिरी सांस तक लड़ती रहूंगी। न्याय जरूर मिलेगा। रियल गेम स्टार्ट्स नाउ, फाइट फॉर जस्टिस। यानी असली लड़ाई अब शुरू हो गई है। और इस ट्वीट के ठीक अगले दिन रोहिणी ने ऐलान कर दिया कि वो जल्द ही भारत हिंदुस्तान आने वाली है। दलित युवाओं को लेकर चंद्रशेखर पर बड़ा आरोप। कुछ दिनों पहले जब भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने प्रयागराज में हिंसा को अंजाम दिया था तो चंद्रशेखर रावण सवालों के घेरे में आ गए थे और रोहिणी ने भी उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। रोहिणी ने रावण के साले की एक तस्वीर को शेयर करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा था कि युवाओं को आग में झोंकने वाले चंद्रशेखर आजाद अपने साले को यूपीएससी की तैयारी अपनी सरकारी कोठी पर
सुख सुविधाओं में रखकर करा रहे हैं। समाज देखे, बहुजन युवाओं के भविष्य से खेलने वाला अपने परिवार को आंदोलन में नहीं आगे करता है। इसकी सियासत के लिए समाज के युवाओं की बलि क्यों? यह अपने परिवार के बेटों का भविष्य क्यों नहीं खराब कराता? मैं इस घटिया सोच का विरोध करती हूं। इसे कोई अधिकार नहीं समाज के नौजवानों का भविष्य बर्बाद करने का। और बात भी सही है रोहिणी ने जो कहा है, जो चंद्रशेखर चला रहा है वो बहुजन आंदोलन नहीं, अंबेडकर आंदोलन नौजवानों के भविष्य की बलि नहीं मांगता। बाबा साहेब के सपनों का समाज शिक्षित समाज है। हुड़दंगियों का हमारे आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। रोहिणी के इस बयान के मायने समझिए। वो सीधा इशारा कर रही हैं कि चंद्रशेखर को लेकर जिन नौजवानों ने प्रयागराज को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की, अब इसका असर उनके करियर पर पड़ेगा। वो जेल जाएंगे, उनको कड़ी सजा मिलेगी और वो सरकारी नौकरियों और सुविधाओं के लिए अयोग्य हो जाएंगे। इससे उनके परिवार पर, परिवार की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। जबकि चंद्रशेखर तो मस्ती में दलित मसीहा बनने की हुंकार भरते रहेंगे। अगर गौर किया जाए तो रोहिणी की बातों में दम है, क्योंकि योगी सरकार दंगाइयों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई कर रही है। 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 500 से ज्यादा लोगों के नाम केस में दर्ज है। ऐसे में जिन युवाओं पर कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर उनका भविष्य संकट में आ जाएगा। चंद्रशेखर रावण पर अब होगी बड़ी कार्रवाई। दोस्तों, हमारे देश में महिलाओं का सम्मान सबसे ऊपर है। ऐसे में रावण पर कार्रवाई में हो रही देरी लोगों को खटक रही है। उनके मन में कई सवाल उठ रहे हैं। सरकार से लेकर सिस्टम तक कटघरे में है। रावण पर लगे आरोप अगर सही साबित होते हैं तो सिर्फ चंद्रशेखर की छवि नहीं, उनका पूरा सियासी करियर भी मिट्टी में मिल सकता है। उनकी लोकसभा सदस्यता भी जा सकती है और उनका करियर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। क्योंकि एक बार यदि छवि पर दाग लग गए तो उसे धुलना बहुत मुश्किल है। आपको बता दें कि उन पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं और यौन उत्पीड़न के आरोप भी लग चुके हैं। कुल मिलाकर भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण संकट में है और आने वाला समय यह तय करेगा कि उनका भविष्य क्या होगा। खुद को दलितों का मसीहा बताने वाले, दलित समाज को हक और महिलाओं को सम्मान दिलाने की बात करने वाले और बदलाव की सियासत को लेकर हुंकार भरने वाले नगीना सांसद पर कार्रवाई तो होगी। अगर आरोप सही साबित हुए तो रावण को जेल भी जाना पड़ेगा। मामला दिल्ली से जुड़ा है, इसलिए तिहाड़ जाना पड़ेगा, क्योंकि रोहिणी शायद दिल्ली में ही केस दर्ज कराएंगे और राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली में ही शिकायत दर्ज की है। और मामला जब यौन उत्पीड़न और महिला सम्मान का हो तो और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। तो इंतजार कीजिए, जब रोहिणी भारत में लैंड करेंगी तो रावण के होश उड़ जाएंगे। फिलहाल थर्ड आई में इतना ही। आपकी क्या राय है रोहिणी के नए खुलासे पर, स्विट्जरलैंड से भारत आने के उनके फैसले पर? फीडबैक में जरूर बताइएगा। ऐसी और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद।